Jai Hind to one and all. Today I am here with the 6th class SST. Today we are going to discuss about geography part. Lesson number 6, major landform of the earth. Today our topic is block mountains and volcanoes. So let's start. Block mountains are created when the large areas of the broken and displaced vertically. The uplifted blocks are termed as horst and the lower blocks are graben. अब देखिए, यदि हम ब्लॉक माउंटेन की बात करें तो ब्लॉक माउंटेन जब क्रिएट होते हैं जब लार्ज एरिया ब्रोक होता है और डिस्प्लेस होता है। मतलब जब एक जो लार्ज एरिया होता है, एक बड़ा एरिया होता है, जब वो ब्रोकन होगा या डिस्प्लेस होगा तो इस तरीके से ब्लॉक माउंटेन फॉर्म होते हैं। द अपलिफ्टमेंट ब्लॉक आर टर्म्ड एज, देखिए जो अपलिफ्ट ब्लॉक होते हैं उसकी टर्मोलॉजी है, उसको हम बोलते हैं हॉर्स्ट, और जो लोअर्ड ब्लॉक है उसको हम बोलते हैं ग्रेबन। The Shine Valley and the Vosges Mountain in Europe are the example of such mountain. अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो जो शाइन वैली है और जो वोस्लेस माउंटेन है यूरोप में, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, फिगर नंबर 6.3 में अब ब्लॉक माउंटेन। देखिए ब्लॉक माउंटेन किस तरीके से होते हैं, जो इसका हाउस पार्ट है वो भी इस फिगर में बताया गया है और ग्रेबन जो पार्ट है वो भी बताया गया है। Locate them on the world map in the atlas and find out some more example of this type of landform. अब यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दे दी है कि हम जो एटलस ओपन करें और देखें कि दुनिया में और कहाँ पर इस टाइप के माउंटेन पाए जाते हैं। तो ये आपकी एक्टिविटीज है, ये आपको करना है। नाउ अब हम आगे देखें, वॉल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। देखिए जो वॉल्केनिक माउंटेन है वो वॉल्केनिक एक्टिविटीज के द्वारा फॉर्म किए गए हैं। अब वॉल्केनिक एक्टिविटीज क्या है, आप लोगों को मालूम है कि अर्थ के अंदर जो हॉट मोल्टन लावा है या जो हॉट मोल्टन रॉक्स है, वो जब अर्थ के किसी पार्ट से, जो अर्थ का कोई सा पार्ट ओपन है वहां से जब वो बाहर आ जाता है हॉट मोल्टन लावा, तो हम उसको वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। तो देखिए इसी तरीके से वॉल्केनिक माउंटेन फॉर्म होती है। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फ्यूजियामा इन जापान आर द सच एग्जांपल। लेकिन यहाँ के कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम। एग्जांपल तो हर चीज में लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और माउंट फ्यूजियामा ये जापान में है। ये दोनों इस तरीके के माउंटेन है, मींस वॉल्केनिक माउंटेन है या वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है। Mountains are very useful. The mountains are the house stores of the water. Many rivers have their sources in the glacier in the mountain. Reservoirs are made in the water and the house for the use of people. अब देखिए माउंटेन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि माउंटेन का यूज क्या है। भैया हम तो प्लेन एरिया में रहते हैं, तो माउंटेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि माउंटेन पे आपको पता है जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन है वहां पर बर्फ जमी हुई होती है। दे आर कवर्ड विद द स्नोज, और जाहिर सी बात है जब ये बर्फ पिघलती है तो बर्फ पिघलने में क्या बनता है, वाटर बनता है, और वाटर अपना एक एरिया ले लेता है, अपना एक पाथ डिसाइड कर लेता है, उसको हम बोलते हैं रिवर। जैसे हमारी जो रिवर गंगा है वो माउंटेन से निकली हुई है, तो जब माउंटेन नहीं होंगे तो रिवर्स भी नहीं होगी, है ना। और जो ये रिवर है आपको पता है कि ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड उसको फर्टाइल बनाती है, और हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है वाटर। वाटर के इंपॉर्टेंस आपको बताना की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हैं अच्छे से। ओके, तो इसलिए हमारे लिए ये डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली काफी इंपॉर्टेंट थे। रिजर्वायर आर मेड इन द वाटर इज हार्स फॉर द यूज ऑफ पीपल। देखिए जो अगर हम वाटर की बात करें, अगर हम माउंटेन की बात करें तो माउंटेन में जो ग्लेशियर वाटर है उससे बहुत सारे रिजर्वायर भी बन जाते हैं, तो ये लोगों के लिए यूजफुल है। इसके अलावा जो ये पानी है ये इरिगेशन के काम आता है। जो रिवर वाटर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इससे बनती है। द रिवर वैली एंड द टेरेस आर द आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप। जो रिवर वैली होती है वहां पर क्रॉप का कल्टीवेशन करना भी बहुत ही आइडियल होता है। देखिए यदि हम गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात करें तो वो बहुत ही फर्टाइल एरिया है। फर्टाइल एरिया क्यों है, क्योंकि जो रिवर्स है वो अपने साथ में बहुत सारा मिनरल्स लेके आ रही है, बहुत सारी मिट्टी लेके आ रही है, और ये जो मिट्टी है ये उपजाऊ होती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं मिनरल्स से होकर गुजर रही है ना। माउंटेन से जब अलग अलग टाइप्स के मिनरल्स वाली चट्टानें होती है तो वहां से वो चट्टानों का वेदरिंग होता रहता है, तो ये प्लेन एरिया में आके डिपॉजिट हो जाती है, तो इस तरीके से फर्टाइल लैंड फॉर्म होती है। तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। माउंटेन हैज अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। माउंटेन में फ्लोरा एंड फोना दोनों होता है, पेड़ पौधे भी होते हैं, एनिमल्स भी होता है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजिन एक्सेट्रा। देखिए फ्लोरा एंड फोना से बहुत सारी चीजें हमें मिलती है। यदि हम बात पेड़ पौधों की कर ले तो वहां से फ्यूल मिल जाता है हमें जलाऊ लकड़ी जलाने के लिए, फॉडर मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है। शेल्टर कैसे मिलेगा, कच्चे मकान जो होते हैं वहाँ वो काय से बनाए जाते हैं, वुड से बनाए जाते हैं, जाहिर सी बात है। इसके अलावा गम, रेजिन्स वगैरह मिलता है। माउंटेन प्रोवाइड एंड एडेलिक स्लाइड्स फॉर द टूरिस्ट। हमें माउंटेन काफी अच्छा लगता है, टूरिस्ट वगैरह वहाँ घूमने के लिए भी जाते हैं। दे विजिट द माउंटेन फॉर द सीनिक ब्यूटी। हम हमारा रिक्रिएशन करते हैं,
और हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है वो दूर होता है इस सीनरिक ब्यूटी से। इसके अलावा बहुत सारे स्पोर्ट्स भी होते हैं माउंटेन एरियाज में हो सकते हो, जैसे पैराग्लाइडिंग है। पैराग्लाइडिंग अगर मैं प्लेन एरिया में पैराशूट भी लगा लूंगा तो उड़ूंगा कहाँ पर, ऐसी बात है, ये माउंटेन में हो सकता है ना। फिर इसके अलावा हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्केटिंग, ये सब माउंटेनियस एरिया के गेम्स है। अब कैन यू नेम सम अदर गेम, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दे दी है कि कैन यू गेस सम अदर गेम। कुछ हमने बता दिए, कुछ आप बताएं, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ठीक है। ये एक्टिविटी आपकी है, आपको करके लाना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम हमारे कल के लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश ये है कि ये जो वीडियोस वगैरह आपको दी जा रही है ये यहाँ वहाँ चौराहे पे या बरामदे में बैठ के ना देखें, बल्कि अपने रूम में बैठ के देखें और अपने सामने बुक होना चाहिए। जब हम वीडियो देख रहे हैं तो सामने बुक होना चाहिए। बहुत से लोगों का कहना है सर हमें समझ में नहीं आ रही है, तो आपको समझ में ये गलियों और चौराहों पे तो नहीं आएगी। आपको सामने बुक रखना है, वीडियो रखना है, हैंड फ्री लगाना, और जैसे क्लास में बैठ के हम कंसंट्रेशन करते थे और देखते थे वैसे देखना है, फिर आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, तो इसके आगे का जो टॉपिक है प्लेट्यूज वो हम हमारे कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जो आपको बोला गया, बताया गया, होमवर्क दिया गया उस सबको फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।